हेलो चिल्ड्रन। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था ब्लडी संडे इंसिडेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द रशियन इकोनॉमी। आज का टॉपिक है द फेब्रुवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। लेट्स स्टार्ट। इन द विंटर ऑफ 1970 कंडीशन इन द कैपिटल पेट्रोग्रेड वर ग्रीन। 1917 का विंटर था और पेट्रोग्रेड जो कि कैपिटल है उसका कंडीशन काफ़ी सीरियस था। द लेआउट ऑफ द सिटी सीम टू एम्फेसिस द डिवीज़न अमॉन्ग द पीपल। हालात इतने गंभीर थे कि इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि लोगों का डिवीज़न कर दिया जाए। वर्कर्स क्वार्टर एंड फैक्ट्री वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा। On the left bank were the fashionable area, the Winter Palace, and official building included the palace where the Duma meet. रिवर नेवा के राइट तरफ जो है वर्कर्स क्वार्टर और फैक्ट्रीज थी और लेफ़्ट साइड में फैशनेबल एरिया और विंटर पैलेस और ड्यूमा था जो कि रूस का पार्लियामेंट था। इन फरवरी 1917 फूड शॉर्टेज वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर। फरवरी 1917 में वर्कर्स क्वार्टर में फूड की कमी होने लग गई। द विंटर वॉज वेरी कोल्ड, देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो। ठंड काफ़ी थी और स्नोफॉल हो रहा था, पाला भी पड़ रहा था। पार्लियामेंट्री विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वर अपोज टू द जार डिजायर टू डिसॉल्व द ड्यूमा। पार्लियामेंट्रियन जो थे वो विश कर रहे थे कि किसी तरह इलेक्टेड गवर्नमेंट को बचाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ जो जार थे वो इस बात की मतलब डिज़ायर कर रहे थे कि ड्यूमा को डिसॉल्व कर दिया जाए। On 22 February, the lockout took place at a factory on the right bank. The next day, the worker in the factories called a strike in sympathy. 22 फरवरी के दिन राइट बैंक की तरफ जो है एक फैक्ट्री बंद हो गई, तो नेक्स्ट डे बहुत सारे वर्कर्स ने 50 फैक्ट्रियों के स्ट्राइक कर दिया। इन मेनी फैक्ट्री वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक। बहुत सारी फैक्ट्रियों में औरतों ने भी स्ट्राइक किया, इसीलिए इस दिन को इंटरनेशनल वुमेन डे भी कहा गया। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर क्रॉस फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू सेंटर ऑफ द कैपिटल द नोवेस्की प्रोस्पेक्ट्स। बहुत सारे जो प्रदर्शनकारी थे वो वर्कर्स क्वार्टर को क्रॉस करके कैपिटल के सेंटर में आ गए। At this stage, no political party was actively organizing the movement as the fashionable quarter and the official building were surrounded by workers and the government imposed a curfew. जो कोई पॉलिटिकल पार्टी इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज नहीं कर रही थी। जो फैशनेबल क्वार्टर और ऑफिशियल बिल्डिंग थे उनको वर्कर्स ने घेर लिया चारों तरफ से और इस समय जो गवर्नमेंट ने है वो कर्फ्यू लगा दिया। जो डेमोन्स्ट्रेटर थे वो शाम तक जो है तितर बितर हो गए, बट कम बैक ऑन द 24th एंड 25th को वो लोग वापस आ गए। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड द पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। जो गवर्नमेंट है उसने कैवलरी यानी घुड़सवार जो सेना थी उसको और पुलिस को बुला ली उन पर नज़र रखने के लिए। ऑन संडे 25th द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डूमा। 25th फरवरी के दिन जो है गवर्नमेंट ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। बहुत सारे पॉलिटिशियन जो इसके खिलाफ बोल रहे थे। फिर डेमोन्स्ट्रेशन जो प्रदर्शनकारी थे वो फोर्सली जो है 26 को रिटर्न हुए लेफ्ट बैंक की तरह और पुलिस हेड क्वार्टर को भी उन्होंने तोड़फोड़ कर दी। वो लोग बहुत सारे स्लोगन नारे लगा रहे थे। उनके जो नारे थे अबाउट द ब्रेड वेजेस बेटर हावर्स एंड डेमोक्रेसी पर थे। द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट द कैवलरी वंस अगेन। गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन पर काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की और उसने फिर दोबारा कैवलरी बुला ली। हावेवर कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेशन। जो कैवलरी थी यानी घुड़सवार सेना जो थी उसने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करने से मना कर दिया। एक ऑफिसर जो था वो अपने बैरक में मारा भी गया, रेजिमेंट के बैरक में। और 3 जो रेजिमेंट थे उन्होंने भी बगावत कर दी एंड ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। वो सभी के सभी रेजिमेंट के जो सोल्जर्स थे उन्होंने वर्कर्स को ज्वाइन कर लिया। बाय द इवनिंग सोल्जर एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल। सभी के सभी सोल्जर और जो वर्कर्स थे वो एक जगह गैदर हुए और उन्होंने जो है काउंसिल बना ली। सेम बिल्डिंग एज द ड्यूमा मेट, उसी बिल्डिंग में जहाँ की ड्यूमा मिलती थी। दिस वॉज द पेट्रोग्रेड सोवियत, ये था पेट्रोग्रेड सोवियत। द वेरी नेक्स्ट डे द डेलीगेशन वेंट टू सी द जार। अगले ही दिन जो है एक डेलीगेशन जार से मिलने के लिए गया। द मिलिट्री कमांडर एडवाइज हिम टू एब्डिकेट। जो मिलिट्री कमांडर था उसने एडवाइस दिया जार को कि आप अपना पद छोड़ दें। जो जार थे फॉलोड देयर एडवाइस, उन्होंने उसके एडवाइस को फॉलो भी किया। ऑन द 2 मार्च को उन्होंने अपना पद त्याग दिया। सोवियत लीडर एंड ड्यूमा लीडर फॉर्म अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और इसके बाद जो है जब जार ने अपना पद त्याग दिया 2 मार्च को, तो सोवियत लीडर और जो ड्यूमा लीडर थे उन्होंने मिलकर के एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म की। तो रसिया फ्यूचर वुड
बी डिसाइडेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अब जो है जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म हो गई तो रसिया का फ्यूचर अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा डिसाइड किया जा रहा है। इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो इलेक्टेड लोग थे वो अब राइट टू वोट के आधार पर चुने जा रहे थे। पेट्रोग्रेड हैड द लेड टू फरवरी रेवोल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन द फरवरी 1917। जो पेट्रोग्रेड में फरवरी में जो रेवोल्यूशन हुआ उसका बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या, कि मोनार्की जो है डाउनफॉल हो गई। यानी फरवरी रेवोल्यूशन का क्या असर हुआ रसिया में, तो मोनार्की डाउनफॉल हो गई। अब नेक्स्ट है आफ्टर फरवरी। आफ्टर फरवरी के बाद क्या हुआ। आर्मी ऑफिसर, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर इन्फ्लुएंस इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये लोग काफ़ी प्रभावित थे इससे। बट द लिबरल एज वेल एज द सोशलिस्ट अमॉन्ग द वर्क टूवर्ड्स द इलेक्टेड गवर्नमेंट। लेकिन इस गवर्नमेंट के साथ जो लिबरल थे, सोशलिस्ट थे, वो सभी मिलकर के काम कर रहे थे। रिस्ट्रिक्शन ऑन द पीपल मीटिंग एंड एसोसिएशन वर रिमूव्ड। जितनी भी मीटिंग्स, पब्लिक मीटिंग और एसोसिएशन पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था सबको हटा दिया गया। सोवियत लाइक द पेट्रोग्रेड सोवियत वर सेटअप एवरीवेयर। हर जगह जो है पेट्रोग्रेड सोवियत जो है सेटअप होने लग गए। बट लेकिन यहाँ सोचने की बात है, नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वाज फॉलोड। लेकिन इलेक्शन का कोई भी कॉमन सिस्टम फॉलो नहीं किया जा रहा था। इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रसिया फ्रॉम हिज एग्जाइल। जो व्लादिमीर लेनिन थे वो बोल्शेविक लीडर थे जिन्हें कि देश निकाला दे दिया गया था, वो अप्रैल 1917 में वापस अपने देश रिटर्न हो गए। ही एंड द बोल्शेविक हैड अपोज द वॉर। वो और जो बोल्शेविक जो दूसरे लीडर थे वो युद्ध का विरोध कर रहे थे। ही फेल्ट इट वाज टाइम टू सोवियत टू टुक ओवर पावर। वो सोच रहे थे, उनका सोचना यही था कि अब समय आ गया कि सोवियत जो है पावर को अपने कब्जे में ले ले। ही डिक्लेयर्ड दैट द वॉर बी ब्रॉट टू अ क्लोज। अब उनका मानना था कि अब समय आ गया है कि युद्ध को बंद कर दिया जाए। लैंड बी ट्रांसफर टू द पीसेंट्स। ज़मीनें जो है कि पीसेंट्स को ट्रांसफ़र कर दी जाएँ। एंड बैंक भी नेशनलाइज, और जितने बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। दीज थ्री डिमांड्स वर लेन इन अप्रैल थीसिस। इन थ्री डिमांड्स को अप्रैल थीसिस बोला जाता है। ही ऑल्सो आर्ग्यूड दैट द बोल्शेविक पार्टी रीनेम्ड इटसेल्फ द कम्युनिस्ट पार्टी। और उनका ये भी मानना था कि जो बोल्शेविक पार्टी है उसका नाम जो है अब कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया जाए, टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम्स, और अपने नए एम्स के साथ। मोस्ट अदर ऑफ द बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज बाय द अप्रैल थीसिस। और जो बोल्शेविक पार्टी के दूसरे लोग थे वो काफ़ी सरप्राइज थे इस अप्रैल थीसिस के उसको बारे में लेकर के। दे थॉट दैट द टाइम वॉज नॉट टू येट राइप फॉर अ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। उनका मानना था सभी लीडर का कि ये वक्त नहीं था सामाजिक क्रांति का। एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट नीडी टू द सपोर्टेड। इस समय वक्त था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जाए। बट द डेवलपमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ चेंज देयर एटीट्यूड। लेकिन कुछ महीने के विकास के बाद उन लोगों ने अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया। थ्रू समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। जैसे जैसे गर्मियाँ आ रही थी जो वर्कर्स मूवमेंट थे वो तेज़ गति से बढ़ रहे थे। द इंडस्ट्रियल एरिया फैक्ट्री कमेटी वर फॉर्म्ड। हर जगह जगह जो इंडस्ट्रियल एरिया थे वहाँ फैक्ट्री कमेटी जो है फॉर्म हो रही थी। और जो फैक्ट्री चलाने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन पर भी क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए गए थे। ट्रेड यूनियन ग्रो इन नंबर। बहुत बड़ी संख्या में ट्रेड यूनियन ग्रो करने लग गए थे। सोल्जर कमेटी वर फॉर्म्ड इन द आर्मी। आर्मी में भी सोल्जर कमेटी बनने लग गई। In June, about 500 Soviet representative to an all Russian Congress of Soviet। जून में जो है 500 सोवियत जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव वो ऑल रशियन में गए शामिल होने के लिए। एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस एंड द बोल्शेविक इन्फ्लुएंसिंग ग्रो। इस वक्त जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो देख रही है कि जो उसका पावर है वो रिड्यूस यानी कम हो रहा है, और बोल्शेविक जो है लीडर्स और बोल्शेविक पार्टी का प्रभाव जो है वो ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। इट डिसाइडेड टू टेक अ स्ट्रीम मेजर। अब समय आ गया है कि एक जो है इस समय काफ़ी सख्त कदम उठाने चाहिए उस असंतोष को, डिस्कॉन्टेंट को रोकने के लिए। अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिस्कॉन्टेंट, यानी सख्त कदम उठाएं इस असंतोष को रोकने के लिए। इट रेसिस अटेम्प्ट बाय द वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज। जो वर्कर्स अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते थे उसको रिस्ट्रिक्ट रोक दिया गया। एंड बिगेन अरेस्टिंग लीडर। बहुत सारे लीडर बोल्शेविक लीडर को अरेस्ट करना भी शुरू कर दिया गया। जो पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन थे बोल्शेविक पार्टी के जुलाई 1917 को
उनको रिप्रेस कर दिया गया, उनको दबा दिया गया। इसके बाद मेनी बोल्शेविक लीडर हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली। बहुत सारे जो बोल्शेविक लीडर थे वो या तो छुप गए या फिर वो भाग गए। में अब कंट्री साइड में क्या हो रहा है, यानी कि रसिया के गांव की तरफ, पीसेंट्स एंड देयर सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर प्रेस फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन द लैंड। जो पीसेंट्स थे और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर थे वो लोग अब दबाव बना रहे थे गवर्नमेंट के ऊपर कि ज़मीनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। लैंड कमेटी वर फॉर्म्ड टू हैंडल दिस। लैंड कमेटी फॉर्म हो रही थी इन सबको हैंडल करने के लिए। इनकरेज बाय द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पीसेंट सीज लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरियों के इनकरेज करने पर बहुत सारे पीसेंट्स ने ज़मीनों को कब्जा कर लिया जुलाई और सितंबर के महीनों में। द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। 1917 में जो अक्टूबर में रेवोल्यूशन हुआ उसमें क्या क्या हुआ। एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक ग्रो। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बोल्शेविक जो लीडर थे उनके बीच में जो झगड़ा था वो बढ़ता जा रहा था। लेनिन फियर दैट प्रोविंशियल गवर्नमेंट वुड सेट अप अ डिक्टेटरशिप। लेनिन को ये डर था कि कहीं प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप ना बना ले। इन सितंबर बिगेन डिस्कसिंग फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और फिर इसके बाद जो है इस बात पर भी डिस्कशन स्टार्ट होने लग गया सितंबर में, तो जो अपराइजिंग अगेंस्ट मतलब जो बगावत हो रही है उसके खिलाफ गवर्नमेंट के। बोल्शेविक सपोर्टर आर्मी सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर। ये सभी के सभी एक दूसरे से मिल गए जो कि बोल्शेविक सपोर्टर थे। ऑन 16 अक्टूबर 1917 जो लेनिन है और बोल्शेविक पार्टी सोवियत सभी लोग मिलकर के इस बात पर एग्री हो रहे हैं कि क्यों ना सोशलिस्ट लोग मिलकर के पावर को अपने कब्जे में ले लें। अ मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी वॉज अपॉइंटेड। इस पावर को अपने कब्जे में लेने के लिए एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी को अपॉइंट की गई अंडर द लियोन टॉस्की के अंडर में जो है जो कि पावर को अपने कब्जे में लेंगे। द डेट ऑफ द इवेंट वॉज केप्ट अ सीक्रेट। लेकिन किस डेट को पावर को शक्ति को अपने कब्जे में लिया जाएगा इस डेट को सीक्रेट रखा गया। द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर। जो बगावत थी वो 24 अक्टूबर को स्टार्ट हुई। जो प्राइम मिनिस्टर थे केरेंस्की उन्होंने जब संकट को देखा तो वो वहाँ से चले गए और ट्रुप के सहारे सिटी को छोड़ करके। फिर इसके बाद at dawn military man loyal to the government seized the building of two Bolshevik newspaper। जो मिलिट्री मैन लॉयल थे गवर्नमेंट के उन्होंने दो बिल्डिंग जो कि वॉल्शेविक न्यूज़पेपर की थी उसको कब्जे में कर ली। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिस। टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस को भी अपने कब्जे में लिया गया। प्रोटेक्ट टू विंटर पैलेस, और विंटर पैलेस को भी प्रोटेक्ट किया गया। इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स, इसके बदले में जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी थे कमेटी ऑर्डर इट्स सपोर्टर टू सेज गवर्नमेंट ऑफिस। और जब गवर्नमेंट के इस फॉलोअर ने ये सब किया तो जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी थी उन लोगों ने तुरंत जो है गवर्नमेंट ऑफिस को सीज करना स्टार्ट कर दिया, अरेस्ट मिनिस्टर, और जो मिनिस्टर थे उनको भी अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। दिन के अंत होते होते द सीप अरोरा सेल्ड द विंटर पैलेस। जो सीप अरोरा थी वो उसने जो है कवर कर लिया पूरे विंटर पैलेस को। एंड अदर जो शिप थी वो वहाँ से चली गई। टुक ओवर द वेरियस मिलिट्री पॉइंट, उन्होंने जाकर के कब्जा किया। बाय द नाइट फॉल द सिटी वॉज अंडर द कमेटी कंट्रोल एंड द मिनिस्टर हैड सरेंडेड। जो शाम तक होते होते जो कमेटी थी रेवोल्यूशनरी कमेटी उसने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया और जो मिनिस्टर थे उन लोगों ने सरेंडर कर दिया। एट द मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्रेड द मेजोरिटी अप्रूव्ड। जो दूसरे जो
ऑल रशियन कांग्रेस जो सोवियत की थी उसने वॉल्शेविक पार्टी के मेजोरिटी को अप्रूव कर दिया एंड अपराइजिंग टुक प्लेस ऑन द अदर सिटी। धीरे धीरे दूसरे शहरों में भी जो है बगावत होने लग गई। देयर वाज अ हैवी फाइटिंग, वहाँ काफ़ी झगड़ा भी हुआ स्पेशली इन मॉस्को में। बट बाय दिसंबर द वॉल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया। लेकिन दिसंबर तक आते आते जो वॉल्शेविक लीडर थे, वॉल्शेविक पार्टी थी और उसकी मिलिट्री जो कमेटी थी उसने मॉस्को और पेट्रोग्रेड एरिया पर कब्जा कर लिया। तो स्टूडेंट ये आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। नेम द कंट्रीज दैट फॉर्म्ड एलाइड पावर इन द वर्ल्ड वॉर वन। व्हाट वाज सोवियत? व्हाट वाज लेनिन अप्रैल थीसिस? तीनों पॉइंट लिखेंगे कि अप्रैल थीसिस लेनिन की क्या 3 डिमांड थी। व्हाट न्यू नेम वाज गिवन टू द वॉल्शेविक पार्टी? Who was the Prime Minister of Russia when the October Revolution began? Thank you, children.